आइए। हाँ, आराम से बैठ जाइए। अरे बहू, तुम आ गई अम्मा जी को डॉक्टर को दिखा के? हाँ मम्मी जी, दादी सा का चेकअप करवा दिया। क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मी जी, डॉक्टर ने बताया कि दादी सा का शुगर ना बहुत बढ़ गया है। क्या शुगर की बीमारी हो गई? हाँ, और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा लो जा रहा है। बीपी भी है? हाँ, और वो दादी साहब को खांसी आ रही थी ना, उसके लिए ना जांच करने के लिए भेजा है अभी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। टीबी की जांच की है। टीबी भी है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, है नहीं, अभी तो जांच की है। हाँ हाँ, तो पता ही है रिपोर्ट में क्या आना है जो। इतनी खांसी तो टीबी होने पर ही हो सकती है, रात भर खांसती रहती है अम्मा जी। ओह नो। दादी साहब, आप यहाँ पे आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी और चाय वगैरह लेके आती हूँ। अरे तो लेकिन तुम इनको यहाँ कहाँ बिठा रही हो? मेरा मतलब है कि ना अब अम्मा जी को है ना स्टोर रूम में शिफ्ट कर दो। स्टोर रूम में? हाँ, और अम्मा जी के कपड़े वगैरह सब कुछ अलग कर देना, और बर्तन भी अलग निकाल देना। एक प्लेट और कटोरी मैंने रखी है ना साइड में, अभी मैं दे दूंगी तुमको, वो अलग ही रख देना। आज से अम्मा जी आप ना स्टोर रूम में ही रहो, वहीं पे वहीं का बाथरूम यूज करो और वहीं पे रहो। पर मम्मी जी ऐसा क्यों, स्टोर रूम में क्यों? पर क्या है, पर क्या, मैं कोई अम्मा जी की दुश्मन थोड़ी हूँ, है? तुम बताओ मुझे। अब भाई अम्मा जी, आप तो सब समझती हो ना, हैं? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि देखो अम्मा जी, बीमारियों का कोई पता नहीं चलता है। अब यहाँ तो देखो मैं भी रहती हूँ, आपका बेटा भी रहता है, पोता भी रहता है, पोते के बच्चे भी रहते हैं, बहू भी रहती है, सब कुछ रहता है, और आप बीमार। अब अम्मा जी बुरा मत मानो, लेकिन अब क्या पता चलता है, भगवान ना करे कल को आपकी बीमारी हम में से किसी को लग गई तो। अरे मम्मी जी, पर ये कोई छुआछूत की बीमारियां थोड़ी ना है। तुम चुप रहो, डॉक्टर नहीं हो तुम, ज्यादा ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है तुमको। अम्मा जी सब समझती है ना अम्मा जी? आप नहीं चाहोगे ना कि आपके बच्चे कोई बीमार पड़े हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती बहू। हाँ, इसलिए कह रही हूँ मैं, अम्मा जी भी नहीं चाहती कि हम में से किसी को कुछ हो, है ना? अम्मा जी को पता नहीं चलता है, देखो बीमारी का एक से दूसरे में लग जाए, इसलिए आपको वहाँ शिफ्ट करवा देती हूँ मैं, है ना? आप आराम से स्टोर रूम में रहो। मम्मी जी, आजकल टीबी, ये शुगर और ब्लड प्रेशर, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो हर किसी को होती रहती है, इसमें छुआछूत वाली क्या बात है? परवर कुछ नहीं है, जाके अम्मा जी का वहाँ पे स्टोर रूम में सामान कपड़े वगैरह उधर रखो और बर्तन भी अलग करो चुपचाप। नहीं मम्मी जी, इन सब के लिए दादी साहब को अलग करना सही नहीं रहेगा। सुनो बहू, अपनों के बीच में रह के ऐसे अलग रहना मुझे परायापन लगेगा। ऐसा करो, मैं गांव चली जाती हूँ। तुम ना अब मुझे कुछ दिन के लिए गांव भिजवा दो, मैं गांव में खुली हवा में रहूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ अम्मा जी, ये तो सबसे अच्छा रहेगा, आप तो गांव ही चले जाओ। अरे मम्मी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? दादी से गांव चले जाएंगे तो वहाँ उनके लिए कौन खाना वगैरह कौन बनाएगा? या तो फिर ऐसा करते हैं कि दादी साहब के साथ मैं भी गांव चली जाती हूँ इनके साथ कुछ दिन रहने के लिए, फिर जब इनका मन हो जाएगा तब हम दोनों वापस आ जाएंगे। क्या, तुम चली जाओगी? तुम इनके साथ चली जाओगी तो यहाँ काम कौन करेगा, यहाँ पे खाना वाना कौन बनाएगा? तो फिर ऐसा करिए ना मम्मी जी, आप चले जाइए इनके साथ। क्या, मैं चली जाऊँ? मैं तो गांव में वहाँ पे एक मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती, अम्मा जी को सब पता है, मैं नहीं जाने वाली गांव वाम में, मेरा तो मन ही नहीं लगता, वहाँ पे दम घुटने लग जाता है। आहा। अम्मा जी रह लेंगी, कर लेगी मैनेज, है ना अम्मा जी? आप मैनेज कर लोगे ना? किसी को चलने की जरूरत नहीं है निष्का बहू, मैं कर लूंगी अपने, अब मैं दो रोटी खुद ही बना लूंगी। पर मम्मी जी, वैसे हम लोग जाते रहेंगे चक्कर काटा ना, तो अभी तुम चले जाना, कभी ये चले जाएंगे, कभी बच्चे वगैरह आते रहेंगे अम्मा जी। पर मैं तो नहीं आऊंगी अम्मा जी, आपको तो पता ही है अम्मा जी, मुझे मुझे ना मिट्टी से कितनी एलर्जी होती है गाँव में, है ना? हाँ, जल्दी से अम्मा जी का सामान पैक कर दो, मैं शाम की गाड़ी से अम्मा जी को गाँव भिजवा देती हूँ। अम्मा जी, ये आपका सामान पैक कर देगी, है ना?
बहू। हाँ मम्मी जी। अम्मा जी का सब सामान पैक हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? अ, हाँ मम्मी जी, दादी साहब का सारा सामान तो पैक हो गया, कपड़े वगैरह सब पैक हो गए। ये बर्तन तो दादी साहब वहाँ साथ लेके नहीं जा रहे, वो बोल रहे वहाँ पड़े हैं उनके पास बर्तन। तो बर्तन ये ऐसा करती हूँ, मैं ये बर्तन संभाल के ना यहीं पे रख देती हूँ, है ना। तो इनको संभाल के रखने की कहाँ जरूरत है, इनको अब फेंक दो बाहर, क्या काम आएंगे अब ये। अरे मम्मी जी कैसी बात कर रहे हो आप, बहुत जल्दी इनकी वापस जरूरत पड़ने वाली है। क्या मतलब? अरे मम्मी जी आपको इतना भी नहीं पता। देखो मेरी बात सुनो, आजकल शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब तो नॉर्मल सी बीमारी है, हर किसी को ना 30-40 की एज के बाद में ये तो हो ही जाती है। अब आपकी उम्र भी तो हो ही गई है 50 के आसपास, तो ये बीमारी तो नॉर्मल है, आपको भी हो ही जाएगी बुढ़ापे में, शुगर और ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा ना मम्मी जी, हैं। तो फिर आपको भी तो अलग रहना पड़ेगा ना, तब काम आएंगे ना आपके ये बर्तन। क्या तुम मेरे बर्तन अलग निकालोगी? अरे मम्मी जी बुरा मत मानो, मैं नहीं कह रही ऐसा, लेकिन आप भी तो नहीं चाहोगे ना, मेरी बात सुनो है, आप खुद भी तो नहीं चाहोगे ना कि यहाँ आप हमारे बीच में रहो और हम सबको वो बीमारी लग जाए। आपने ही तो बोला था ना दादी साहब को कि दादी साहब हमने हमारे साथ में रहेंगे तो वो हमें भी बीमारी लग सकती है, तो वैसे ही जब आप हमारे साथ में रहोगे तो हमें भी तो लग सकती है ना मम्मी जी, हैं। तो मैं तो पहले ही सोच लिया मम्मी जी, मैं आपको स्टोर रूम में ही रखूंगी, ठीक है, और आपके बर्तन कपड़े में सब कुछ अलग कर दूंगी, है ना। और मुझे भी पता है मम्मी जी, आप भी बिल्कुल नहीं चाहोगे कि हम में से कोई बीमार पड़े, इसलिए आप खुशी खुशी अलग हो जाओगी। गाँव तो देखो आप जाओगे नहीं क्योंकि आपको मिट्टी से एलर्जी है ना, गाँव में तो आप रह ही नहीं सकते, है ना। तो दादी साहब को तो अपन ने गाँव भेज दिया, लेकिन आपको तो मैं गाँव भी नहीं भेज सकती ना, तो आपको तो स्टोर रूम में ही भेजना पड़ेगा मुझे। अरे बहू मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। किसने कहा तुमको कि शुगर छूत की बीमारी है? किसने कहा तुमको कि टीबी छूत की बीमारी है, हैं? किसने कहा तुमको कि ब्लड प्रेशर छूत की बीमारी? कहा किसने, किस मूर्ख ने कहा तुमको ये? अरे मम्मी जी है, अरे इतनी भी अक्ल नहीं है लोगों के अंदर कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर ये कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी ना, ये कोई एक से दूसरे में थोड़ी ना फैलती है। पर है, पर कोई बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ना दादी साहब को भी बोलो गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है, और दादी साहब को भी अलग कमरे में रखने की क्या जरूरत है? किसने कहा तुमको कि उनको अलग स्टोर रूम में रखो? पर तुम भी ना वो अपने मन से कुछ भी सोच लेती हो, कुछ भी कर लेती हो। अम्मा जी को ना अलग कमरे में रखने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बाहर वाले कमरे में ले आओ, मैं खुद ही बोल देती हूँ उनको भी, है ना। और हम सब बैठे हैं तो अम्मा जी गाँव क्यों जाएगी भला, है, हम सब बैठे हैं ना यहाँ पे, और ये कोई छूत की बीमारियां थोड़ी ना होती है जो अलग बर्तन रखेंगे, अलग बिस्तर रखेंगे, अलग कमरा करेंगे। कोई, मैं अम्मा जी को रोकती हूँ, तुम ये टूटे हुए बर्तन बाहर फेंक दो। अरे मम्मी जी, अरे मम्मी जी सुनो तो। मम्मी जी